पता होगा कि 24 तारीख को जीएसएम ऑयल्स करके कंपनी है, डायमंड इंडस्ट्रियल इस्टेट। इस एरिया में एक कंपनी है। उस कंपनी में मोहन सिंह परमार और सागर भानुशाली ये दो पार्टनर्स हैं, और भी कोई पार्टनर्स है, लेकिन ये मेन पार्टनर्स तो कंपनी चला रहे थे। तो इस कंपनी का कारोबार भी अच्छी तरीके से चल रहा था। और सागर भानुशाली जो है, ये पेशे से सीए उन्होंने किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनको बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, कंपनी कैसे ग्रो करनी है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी थी। और पहले वो कंपनी के लिए काम करते थे, और जैसे जैसे उन्होंने कंपनी के ग्रो होने में, कंपनी का जो आर्थिक स्तर है बढ़ाने में, जो उनका जो नॉलेज उन्होंने इस्तेमाल किया, उसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ बहुत सारी अच्छी तरीके से चल रही थी। धीरे धीरे वही जो कंपनी के लिए काम करने वाले थे, वही उस कंपनी में पार्टनर बन के आ गए। तो ये जो भानुशाली है, सागर भानुशाली, ये इंडिपेंडेंटली वो इन्वेस्टमेंट भी करते थे। बहुत सारे शेयर मार्केट्स में वो इन्वेस्टमेंट करते थे। जैसे वो इन्वेस्टमेंट करने लगे तो उसी दौरान उनको शेयर मार्केट में लॉस आ गया। शेयर मार्केट में लॉस आ गया, ऐसे उनका वर्जन है। और वो लॉस आ गया, तकरीबन 55 करोड़ का लॉस आ गया, 55 करोड़ का। तो उन्होंने ये सोचा, और बहुत सारे लोगों से पैसा लेके उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा डाला था। तो जैसे जैसे शेयर मार्केट में उनका 55 करोड़ का लॉस हो गया, तो उनके बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितना पैसा लिया था, वो लोग उनके पीछे पड़े और उनसे पैसा मांगना शुरू कर दिया। तो उन्होंने, इनके जो पार्टनर है मोहन सिंह परमार, इनके सामने एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव में ऐसा उन्होंने रखा कि अभी तो मैं नया पार्टनर हूँ, अभी 6 महीने के बाद ही मैं कंपनी का शेयर्स मेरा जो है बेच सकता हूँ। तो तब तक आप ये आपका कंपनी का शेयर्स बेचे, और जो पैसा आएगा उससे मैं जितने भी लोगों का मैं कर्जदार हूँ, उन सब का मैं पैसा दूंगा। ऐसा उन्होंने उनको कन्विंस किया, बहुत सारी मीटिंग की। बाद में परमार ने उनको कन्विंस होने के बाद उनके हिस्से के शेयर्स बेच दिए, और 32 करोड़ का पैसा जो लिक्विड मनी उनके पास आया था, थोड़ा बहुत पैसा इनके अकाउंट में डाला। और बहुत सारे कर्जदार जो भानुशाली था, इसके अकाउंट में उन्होंने कैश या पैसे से, लिक्विड पैसे से उनको कर्जा चुकाया। जैसे जैसे वो काम शुरू हो गया, लेकिन इनका ये था कि इनका 55 करोड़ का लॉस हो गया था, और भी लोगों के पैसे देने थे। तो इस चक्कर में इस भानुशाली 2-3 महीने से उनके चक्कर में ऐसा आ रहा था, मन में ऐसा आ रहा था कि यदि मैं इसको ही ख़त्म करूँ, परमार को, जिसने उसको कंपनी में एंट्री दिया था, जिस कंपनी के लिए वो पहले काम करता था, उसको ख़त्म करूँ, तो जो 32 करोड़ है, तो ये देने का कोई सवाल ही नहीं आता है। और धीरे धीरे कंपनी का जो मालिक है, ये खुद बन जाए। तो ऐसा उनके मन में आया, और उसने एक प्लानिंग करना शुरू कर दिया। तो उसका एक फ्रेंड है, उसका फ्रेंड को उसने ये सुझाव दिया, और उस फ्रेंड ने वो ये विजय कुमार प्रजापति विश्वकर्मा करके उनका एक फ्रेंड है, उनको उन्होंने मीटिंग किया। फिर उनका भी ये पैसा देने वाला था। वो भी बोला कि ठीक है, हम इसको ख़त्म करेंगे तो मालिक बन जाएगा, तो मेरा भी पैसा मिल जाएगा। ऐसा करके, और उन्होंने पिस्टल कहाँ से लाना, शूटर्स कहाँ से लाना, इसका प्लानिंग किया। ये प्लानिंग करने के बाद पिस्टल लाने के लिए वो यूपी चले गए। तो ये जिसको पहले भेजा था वो वापस नहीं आया, फिर ये खुद चले गए पिस्टल लाने के लिए। तो पिस्टल उनको मिल गया। फिर बाद में उनको एक मोटरसाइकिल पे उन्होंने प्लानिंग किया था कि वो जो शूटर है उसको इधर लाए, बॉम्बे में लाए ये लोग,
और ये जगह दिखाई, खुद ये सागर भानुशाली ने उसको जगह दिखाई, कौन से जगह पे जाके उसको शूट करना है, मारना है, जगह दिखाई। और उनको एक गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाला एक लड़का चाहिए था, दूसरा एक लड़का भी उन्होंने अरेंज किया। उस लड़के को भी इसने इस कट में उनका जो भी कारस्थान चालू था प्लानिंग में उसको डाला। और वो 24 तारीख को ये लोग उस कंपनी के बाहर गए और उन्होंने थोड़ा आधा घंटा उधर रुकने के बाद जैसे ही ये मोहन सिंह अपनी कंपनी का कामकाज निपटने के बाद वो अपनी कार की तरफ आ रहा था, उसी दौरान ये जो मेन जो सुजीत देवेंद्र भाई पांडे, ये जो मेन शूटर है, उसने उनको एक कॉल किया कि मोहन सिंह बोले तो उनको लगा कि मेरा कोई नाम ले रहा है। जैसे उन्होंने उसके तरफ देखा वो पूरा उनके सामने ही चला गया और पॉइंट ब्लैंक एम से उसके ऊपर गोली मारी। लेकिन वो गोली सीधा चेस्ट में नहीं गई, चेस्ट के बाजू से गई और वो गोली अंदर ही फंस गई। और लेकिन वो और भी गोली मारना चाह रहा था, लेकिन उसका पिस्टल जो ब्लॉक हो गया। तो उसी दौरान ये गिर गया, तो उसने पिस्टल का बट से उसके हेड के ऊपर बहुत सारे ठोसे मार दिए, जैसे कि उसके हेड के भी इंजरी हो गई। और जख्मी अवस्था में वो मोहन सिंह को ये रिद्धि विनायक करके हॉस्पिटल है नाला सोपारा, उधर के डॉक्टर ने भी बहुत कुछ मेडिकल अच्छी ट्रीटमेंट दी और आज के तारीख में उनका सब ऑपरेशन वगैरह सक्सेसफुल हो गया है और उनकी प्रकृति भी अभी आज बहुत सारी स्थिर है। ये जो जिन्होंने फायरिंग किया वो कौन से गैंग से जुड़े हैं? कंप्लीट ये जो सुजीत गैंग वगैरह अभी तक हम इसके बारे में हम पता कर रहे हैं, लेकिन ये जो शूटर है जिसने गोली दागी थी उसको हमने अरेस्ट किया है। अभी ये जो लोग हैं ये यहाँ से जैसे शूटिंग करने के बाद जो मोटरसाइकिल से यहाँ से मोटरसाइकिल यहाँ वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से वो भाग निकले अपने अपनी जगह। अभी इन्होंने ये प्रिकॉशन लिया था, जो मेन शूटर है सुजीत पांडे, उसने अपना मोबाइल यूपी में रखा था, ये बलिया का रहने वाला है। और जो दूसरा है जो गाड़ी चला रहा था अनूप, उसने भी अपना मोबाइल उसके साथ में नहीं रखा। दोनों ने भी ये कोशिश किया था कि कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम फ़ोन से किसी से बात नहीं करेंगे। फ़ोन ऐसे जगह पे रखे थे कि जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बात पता हो, किसी को भी भनक ना लगे, पुलिस हमारे तक ना पहुँचे और हमको अरेस्ट न हो जाए। तो ये पूरा प्लानिंग करके वो अपने एरिया में भाग निकले। लेकिन जैसा इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया तो हमने यहाँ का जो जख्मी हो गया है, जो आदमी को गोली लगी है, उसके साथ उसका जो मोबाइल फ़ोन है और बहुत सारे लोग इसमें हमें जिसका भी संशय आता था, सबके फ़ोन, सबके जो भी टेक्निकल एविडेंस हमने कलेक्ट किया और उसमें हमें एक शक मिला, एक चिट्ठी मिली। जो जख्मी है उसके फ़ोन से इसका टेक्निकल जो महाराष्ट्र साइबर करके हमारा साइबर डिपार्टमेंट है, वहाँ पूरा टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद कोई चिट्ठियाँ उसमें मिली फ़ोन से और वहाँ से हमारा टारगेट फिक्स हो गया। उसी दौरान हमने सीसीटीवी जितने भी थे सबका डाटा निकाला था, वहाँ से भी हमने कोशिश किया। फिर जो मोबाइल फ़ोन्स का जो मेटा डेटा है वहाँ से भी हमने कोशिश किया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने यहाँ वहाँ के जितने भी इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया था। लेकिन ये सब वर्कआउट होने के बाद जैसे ये विक्टिम को भी अभी आज तक उसको कॉन्फिडेंस है कि वो सागर भानुशाली उसके ऊपर कभी भी हमला नहीं कर सकता है। इतना ये उसके फेवर में था, ये मिलजुल के काम कर रहे थे। लेकिन ये कर्जबाजारी होने की वजह से उसने सब प्लानिंग किया है कंपनी का मालिक बनने के लिए। और इसमें जो लोग यूपी से फायरिंग करने के लिए आए थे, एक लड़का गुजरात से आया था जो गाड़ी चला रहा था। जो लोग यहाँ बॉम्बे में रह के प्लानिंग कर रहे थे,
ऐसे कुल मिला के 6 लोगों को हमने आज अरेस्ट किया है। पूरा टेक्निकल एविडेंस हमारे पास